तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो जैंग डाओ लोंग होता है वो किंग टियान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरे सीनियर ब्रदर को मार दिया था 10 साल पहले, तो इसीलिए मुझे इस चीज़ के बारे में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन चाहिए। जो सुनकर जो किंग टियान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि अच्छा, तो तुम उस ओल्ड मैन के बारे में बात कर रहे हो। उस ओल्ड मैन को तो मेरे फादर ने अपनी स्वॉर्ड से ही मारा था। जो सुनकर अब जो जैंग डाओ लोंग होता है वो गुस्से में किंग टियान से बोलता है कि ठीक है, तो जल्दी से अपने फादर को बुलाओ। जॉसन का जो किंग टियान होता है वो जैंग डाओ लोंग को बताता है कि मैं उन्हें बुला तो लेता, लेकिन वे कुछ दिन पहले ही जो 10,000 रियलम बैटल होने वाली है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए हैं, तो इसीलिए तुम उससे अब नहीं मिल सकते। जो सुनकर अब जो जैंग डाओ लोंग होता है वो भी एकदम से शांत हो जाता है और वो हंसते हुए बोलता है कि चलो फिर तो ठीक है, अगर वे 10,000 रियलम बैटल में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए हैं तो जब वे आ जाएंगे उसके बाद मैं अपने ब्रदर का उनसे बदला ले सकता हूँ। तो चलो इतना तुम्हारी फैमिली में चलते हैं। और अब उसे एकदम से ऐसे इतना शांत होता हुआ देखकर जो किंग टियान होता है वो भी अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, चलो अब अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें ये फैमिली के अंदर लेकर चलता हूँ। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो जैंग डाओ लोंग को एक बुक देते हुए उसे बोलता है कि ये वो ओरिजिनल मंत्र है जो कि तुम्हारे एंसेस्टरों द्वारा ही लिखा गया था, तो तुम इसे अब प्रैक्टिस कर सकते हो। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो 1 साल बाद इंपेरल पैलेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एम्परर को देखते हैं जो कि गुस्से में चिल्लाते हुए अपने लोगों से बोलता है कि इस साल साउथ रीजन के अंदर हमारे टोटल 1.5 लाख लोग मारे गए हैं, तो मुझे इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए। और एम्परर की इस बात को सुनकर जो एम्परर के बंदे होते हैं वो एम्परर से बोलते हैं कि और मेजेस्टी, हमने उन लोगों को मारने के लिए अपने बहुत ही पावरफुल लोगों को भेजा था, लेकिन वे सभी बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उन्होंने हमारे सभी लोगों को मार दिया, क्योंकि उनके साथ में जाइंट ऐप है जो कि माउंटेन के जितने बड़े हुए हैं। और उनकी अगर पावर की बात की जाए तो उनकी पावर भी बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। जो सुनकर जो एम्परर होता है वो उन सभी को धमकाते हुए बोलता है कि चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारे ये बेफालतू के एक्सक्यूज नहीं चाहिए। मेरे पास ये एक आखिरी मौका था जिसका फ़ायदा उठाकर मैं वुशु को अपनी बना सकता था, लेकिन तुम सभी लोग किसी काम के नहीं हो, तुम पूरी तरह से यूजलेस हो। और अब मुझे लगता है कि मुझे उसके लिए गिव अप करना होगा, क्योंकि मैं उसे अपनी नहीं बना पाऊंगा। और गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं कि वुशु किंग टियान की मदर का ही नाम है। और अब एम्परर की बातों को सुनकर जो उसका एक बंदा होता है वो एम्परर से बोलता है कि एम्परर, मेरे पास में एक तरीका है जिससे कि आप वुशु को पा सकते हो और उसी के साथ में उसके चारों बच्चों को भी। और मेरे इस तरीके से मुझे पक्का यकीन है कि जो वुशु है वो सावधान शीश से निकलकर हमारी साइड में आ जाएगी और उसके साथ में उसके चारों बच्चे भी होंगे, जिसके बाद जो ये फैमिली है इसके पावर, उसमें कोई भी पावर नहीं बचेगी जिसे हम आसानी से ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए हमें वो फैमिली की मदद लेनी होगी। और अब इस बंदे की इस बात को सुनकर हम अब देखते हैं कि जो एम्परर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि तुम्हारा आइडिया वैसे इतना बुरा भी नहीं है, तो इसीलिए अब जल्दी से एक लेटर को तैयार करो और उसे वो फैमिली के अंदर भेजो। और अब एम्परर के इतना बोलते के साथ ही हमारा जो व्यू होता है वो किंग टियान की मदर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक बंदा लेटर लेकर आया होता है और वो उसके पास में आते हुए बताता है कि ये वो फैमिली का लेटर है। जो सुनकर अब जो किंग टियान की मदर होती है वो भी उस लेटर को लेकर पढ़ने लगती है और वो जो बंदा जो लेटर को लेकर आया था वो किंग टियान की मदर को बताता है कि जो रॉयल फैमिली है उसने वो फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है, इसीलिए जो वो फैमिली है वो इस टाइम पर बहुत ही बड़ी मुसीबत से गुजर रही है। और अब उस लेटर को पढ़कर हम देखते हैं कि जो किंग टियान की मदर होती है वो भी रोने लगती है और वो रोते हुए अपने मन में सोचती है कि इस लेटर के अंदर ये बताया गया है कि जो मेरी माँ है वो बहुत बुरी तरह से घायल है और उसके पास में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, इसीलिए वो मुझे और मेरे बच्चों को देखना चाहती है। मैं जानती हूँ कि जो मेरी फैमिली थी वो मेरी शादी रॉयल फैमिली के अंदर करना चाहती थी, लेकिन मैंने उनकी बात को नहीं माना और मैंने ये फैंग से शादी कर ली, इसीलिए मेरी फैमिली ने मुझे परिवार से निकाल दिया और उन्होंने कभी भी मेरी परवाह नहीं की। लेकिन जो कि अब मेरी फैमिली प्रॉब्लम में है तो मैं उसे ऐसे ही प्रॉब्लम में नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं अपनी फैमिली की तरह नहीं हूँ, वे मेरे लोग हैं। और अब इतना सोचकर जो किंग टियान की मदर होती है वो उस बंदे से बोलती है कि जल्दी से बोट को तैयार करो, क्योंकि मैं अपने चारों बच्चों को लेकर उन्हें घुमाने ले जा रही हूँ। जो सुनकर वो बंदा भी ठीक है मैम बोल देता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो किंग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि जैंग डाओ लोंग और जो यहाँ होती है उसके साथ में माउंटेन के अंदर घूम रहा होता है। और अब जो किंग टियान होता है वो जैंग डाओ लोंग की तरफ देखते हुए याओ से बोलता है कि याओ, मुझे बताओ कि ये बंदा आखिर कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है। जो सुनकर याओ उसको बताती है कि टोटल 17 दिनों से। जो सुनकर किंग टियान बोलता है कि सच में ये बंदा पागल हो गया है, ये 17 दिन से लगातार प्रैक्टिस कर रहा है। और इतना बोलकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो वैसे तो ये अच्छा ही है कि ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि इसके इसी प्रैक्टिस के कारण अब जो मेरे सेल के पॉइंट है वो केवल 10 लाख में से 2,33,890 ही रह गए हैं। और अगर ये इसी तरह से प्रैक्टिस करता रहा तो मुझे पक्का यकीन है कि अगले 6 महीनों के अंदर जो मेरी सेकंड सील है वो पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगी।
और किंग टियान ये बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हमें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकती। और अब इस आवाज़ को सुनकर जो किंग टियान होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या यहाँ पर कोई मुसीबत में है। और इतना बोलकर अब जो किंग टियान होता है वो अपनी डिवाइन बर्ड को सीधी सामने लेकर जाने लगता है, और वो उस तरफ जाते हुए बोलता है कि चलो चलकर देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद अब हमारा व्यू उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से कि वो आवाज़ आई होती है, और हम देखते हैं कि एक लड़की पेड़ के पास में छुपी होती है, और तभी दूसरा बंदा वहाँ पर आते हुए बोलता है कि सिस्टर किंगजुआन आप कहाँ पर हो? आपको पता है ना कि आप यहाँ से बचकर मुझसे नहीं भाग सकती, तो इसीलिए जिद को छोड़ दीजिए और आइए हम दोनों साथ में मिलकर प्रैक्टिस को करते हैं, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कुछ ही देर में मर जाओगी, क्योंकि मैंने आपको पॉइजन दे दिया है। और इस पॉइजन का केवल एक ही एंटीडोट है कि आपको मेरे साथ में सेक्स करना होगा, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपके साथ में काफ़ी जेंटल रहूँगा। और इतना बोलकर वो पर्सन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और उस लड़के के इतना बोलते हैं हम उस लड़की को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है, और वो अब घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि नहीं, ये पॉइजन मेरी बॉडी के अंदर फैलता जा रहा है और मैं अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही। और वो इतना सोच ही रही होती है, लेकिन तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वो वहाँ पर आने के बाद बहुत ही ज़्यादा ठरकी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जो सुनते ही जो किंगजुआन होती है वो अपने गले के ऊपर अपनी ही तलवार को रख लेती है, और वो अपने गले के ऊपर तलवार को रखते हुए बोलती है कि अगर तुमने मेरे पास में आने की कोशिश भी की तो मैं यहाँ पर खुद की जान ले लूँगी। जो सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम यहाँ पर खुद की जान ले लोगी तो मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करूँगा? और गाइस, मैंने अपनी लाइफ में आज तक इससे बड़ा ठरकी आज तक नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए उस बंदे से बोलता है कि ओ बेकार से चेहरे के मेंढक, क्या तुझे लगता है कि तू इस लड़की के लायक भी है? मुझे लगता है कि एक बार तुझे जाकर अपने चेहरे को देख लेना चाहिए। और इस आवाज़ को सुनकर अब जो वो बंदा होता है वो भी पीछे की तरफ देखने लगता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर कौन मेरे हाथों से मारना चाहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो किंग टियान होता है वो डाउ लोंग और याओ के साथ में वहाँ पर आ चुका होता है, और वो वहाँ पर आने के बाद उस बंदे से बोलता है कि यहाँ पर मैं आया हूँ, तुम्हारा बाप साले बिच कहीं के। जो सुनते ही उस बंदे को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो किंग टियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि बिच कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आकर मेरे मज़े में दखल डालने की? मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, पहले यहाँ पर मैं तुम्हें ही मारूंगा। और इतना बोलकर वो किंग टियान के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो जैंग डाओ लोंग होता है वो उस बंदे के ऊपर अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम उगली फेस वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉस के ऊपर अटैक करने की? और जैंग डाओ लोंग के उस अटैक के कारण अब हम देखते हैं कि वो जो पर्सन होता है वो काफ़ी पीछे जाकर पेड़ से टकराता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उसकी जो हालत होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। जिसके बाद अब जो जैंग डाओ लोंग होता है वो उस पर्सन की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुमने यहाँ पर मेरे बॉस को टच करने की कोशिश की है, तो अब तो तुम यहाँ पर जिंदा नहीं बचने वाले। और अब जैंग डाओ लोंग की उस टेक्निक को देखकर वो बंदा भी थोड़ा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए जैंग डाओ लोंग से बोलता है कि ये तो ब्लेजिंग सन गैंग टेक्निक थी, इसका मतलब क्या तुम ड्रैगन टाइगर सेक्ट से हो? और उस बंदे की अभी इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।